बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय डियर व्यूवर। ये AFNS एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन का टेस्ट नंबर 5 है। तो 4 टेस्ट पहले अपलोड हमने किए थे, तो बाद में जो है वो AMC का कोर्स शुरू हो गया था, इसलिए वो जो है वो हमने अपलोड किए हैं। अब जो है वो AFNS का हम अपलोड कर रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 5 है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे टेस्टों वाले ही MCQs आएँ। तो ये आपको एक कंसेप्ट के लिए दिए जा रहे हैं, और इन्हीं अगर ये कर लेते हैं तो आपके इंशाल्लाह ताला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो लिखाइयाँ जो है वो तब्दील करके भी दे सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट अगर ये कर लेते हैं तो आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यही जो है वो MCQs आपके टेस्ट में भी आएँ। तो आपको जो है वो वहाँ से बुक भी आपकी थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए जो बेसिक्स हैं, और ये भी आप टेस्ट कर लें ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो जाए। तो चलें जी, चलें अपने टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है इनमें से, ऑप्शन में से। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, रिंग वर्म जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फूड कैन बी प्रिजर्व्ड व्हेन pH ऑफ मीडियम इज। वो कह रहे हैं कि खुराक जो है वो प्रिजर्व की जा सकती है अगर जो है pH जो है वो रूम का या किसी भी मीडियम का जो है वो कितना हो, तो जो फूड है वो बचाई जा सकती है गलने सड़ने से। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, न्यूट्रल। न्यूट्रल अगर pH होगी 7 मतलब होती है जो उसका जो फूड जो है वो प्रिजर्व हम कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दे प्ले अ रोल इन द मेकिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। कौन सी चीज़ जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स को मेक करने में मदद करता है, अहम किरदार अदा करता है उनमें। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन मोल्ड इज काज्ड बाय। कॉमन मोल्ड एक बीमारी है, वो किस वजह से होती है, किसकी वजह से, किस पैथोजन की वजह से होती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, वायरस। वायरसेस की वजह से कॉमन मोल्ड होती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन ब्लू ग्रीन एलजी नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड। ब्लू ग्रीन एलजी में जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है स्पेशलाइज्ड सेल्स में, वो क्या कहलाती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, हेट्रोसाइट्स, सिस्ट्स, हेट्रोसिस्ट कहलाते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ वायरस दैट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग इट्स होस्ट। वो वायरस जो अपने होस्ट को किल किए बगैर जो है वो रिप्रोड्यूस होता है, वो क्या कहलाता है। हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, वेरियन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज की कौन सी एग्जांपल है हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जो वो है डी, टेटनस। टेटनस जो है वो एक वायरस की वजह से होती है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज है कौन सी इनमें से। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, मलेरिया। मलेरिया जो है वो वायरल डिजीज है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ प्लांट्स इज काज्ड बाय बैक्टीरियल। बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है पौधों में, वो भी। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, रस्ट। रस्ट होती है बैक्टीरिया की वजह से, जो कि गंदम वगैरह वीट रस्ट होती हैं, जो कि वाइट रस्ट, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो वीट में रस्ट लगती हैं, और भी रस्ट लगती हैं जो अंगूरों वगैरह को भी रस्ट लगती हैं, ग्रेप्स रस्ट होती हैं। तो इस तरह से वो जो है वो प्लांट्स में जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है रस्ट जो है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, एड्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप मे बी प्रेजेंट इन चिल्ड्रन ऑफ कपल हैविंग ब्लड ग्रुप्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा प्रेजेंट हो सकता है चिल्ड्रन में, बच्चों में जो है कपल हैविंग ब्लड ग्रुप्स ए एंड बी, उनके जो वालिदैन हैं मतलब वो ए एंड बी ब्लड ग्रुप रखते हैं रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा जी, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ए बी एंड ओ ग्रुप।
ये हमारे पास सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस, वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, रिंगवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1, विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है, क्या कहते हैं इसको हम? हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, राइबोफ्लेविन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी सारी गलत हैं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये ट्रू है स्टेटमेंट, बाकी सारी नीचे तीन जो हैं B, C, D, ये नीचे हमारे पास रॉन्ग हैं जो स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं, नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या सीक्रेट करते हैं अपनी बॉडी से जो कि नुकसान पहुंचाता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, हार्मोन्स। हार्मोन्स होते हैं उनमें जो कि सीक्रेट करते हैं और इंसानों को और पौधों को जो है वो बीमारियां पहुंचाते हैं, जो कि हार्मोन्स। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। ये किसकी डेफिनेशन है, किस इफेक्ट की? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, कॉम्पटन इफेक्ट की। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, जो ऑर्बिटल सेम एनर्जी रखते हों वो क्या कहलाते हैं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, वैलेंस ऑर्बिटल्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द E/M वैल्यू ऑफ फॉर द पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर, किस जो है वो इसके लिए हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा होती है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसके लिए ज़्यादा होती है E/M वैल्यू? हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, नाइट्रोजन के लिए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन, न्यूट्रॉन जो है वो चैडविक ने दरियाफ्त किए थे और किस सन में दरियाफ्त किए थे? ये इस तरह से भी आ सकता है कि किसने दरियाफ्त किए थे, तो ये इस तरह से भी आ सकता है कि कब दरियाफ्त किए गए थे। तो ये दोनों तरफ से आ सकता है। मैंने आपको कहा है ना कि जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस तरह से। ये देखें, इसमें तो है वो दो आपके MCQs क्लियर हो रहे हैं, तो इसलिए जो है ये हमारे पास 19 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा डी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। सॉरी, डी नहीं, सी। 1932 में जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर किए गए थे, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस की पावर -31 किलोग्राम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आपको कोई भी अगर जो है वो MCQs का जो ऑप्शन है वो गलत लगता है तो आपने नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताना है, इसलिए आपने तवज्जो से जो है वो सारा जो है वो टेस्ट सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन कौन सा है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रेशर भी, टेम्परेचर भी, एंथैल्पी भी, ये तीनों जो है वो स्टेट फंक्शन है। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर देन प्रोडक्ट देन रिएक्शन विल बी, अगर वो कहते हैं एंथैल्पी किसी भी रिएक्टेंट की जो है वो ज़्यादा होगी उसकी प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन कौन सा होगा? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा हमारे पास। बी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी किस से मेजर की जाती है, किस आले के ज़रिए से? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, मानोमीटर के ज़रिए से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर फूड फ्यूल and other compounds can be measured accurately by, जो एंथैल्पी कंबशन की एंथैल्पी होती है खुराक के लिए, तो वो किसके ज़रिए से जो है वो मेजर की जाती है? एक्यूरेटली, एक्यूरेसी के ज़रिए से, किस ज़रिए से मेजर की जाती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, मानोमीटर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स आर, मोस्टली जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर होते हैं वो क्या होते हैं? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, स्टेट फंक्शंस होते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब फिजिक्स का क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, एंगुलर वेलोसिटी में रेट जो है चेंज होता है उसमें जो है वो क्या कहलाता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कर लें तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यूनिट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। बॉडी का जो वेट होता है अर्थ की दरमियान में तो उसका क्या होता है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, मैक्सिमम होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, a man is in elevator descending with an acceleration will conclude that his weight has। तो क्या होगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, डिक्रीज हो जाएगा वेट जो है उसका। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन एसआई यूनिट। क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है जी डी, रेवोल्यूशन पर सेकंड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बीटा रेज कंसिस्ट ऑन। बीटा रेज किस पर कंसिस्ट होती हैं, क्या रखती हैं वो? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, बीटा रेज जो है वो इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी और सी दोनों होंगे। इसमें ऑप्शन नहीं बनाया गया क्योंकि बीटा रेज जो है वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी चार्ज होता है उन पे, तो बी और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट और इनपुट की रेशो क्या कहलाएगी? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, एफिशिएंसी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, अ बॉडी मूविंग इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो बॉडी मूव करती है वो क्या होती है? इसमें ऑप्शन में हम क्या बताना है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बनेगा? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, चेंज इन वेलोसिटी इन लेंथ। उसकी वेलोसिटी की लेंथ की वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो जाएगी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इफ वी डू बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी देन इट इज इक्विलिब्रियम। कौन सी इक्विलिब्रियम होगी हमारे पास? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी डी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन पैरेलल सर्कल रेजिस्टेंस। पैरेलल सर्कल में रेजिस्टेंस क्या होती है? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस। सम ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है वो इंग्लिश का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ही इज फुली कंटेंटेड हिज लाइफ। इसलिए यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन लगाना है, तो याद रखें प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इसके अलावा भी जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब, नाउन वगैरह वो भी पूछे जा सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि ये बेसिक जो है ग्रामर है ये भी पूछी जा सकती है। लेकिन मोस्टली जो पिछले एक्सपीरियंस है हमारा, जो पिछले मरतबा आए थे या जो आते रहते हैं पिछले टेस्टों में, वो आपके ये सिनोनिम और एंटोनिम ज़्यादा आते हैं और उसके बाद जो है वो प्रीपोजिशन आते हैं। तो ये है हमारे पास प्रीपोजिशन। 36 क्वेश्चन है, ही इज़ फुली कंटेंटेड खाली जगह हिज लाइफ। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, विद। ही इज़ फुली कंटेंटेड विद हिज लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अक्सा इज ट्रैवलिंग खाली जगह द स्कूल। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ऑफ। अक्सा इज ट्रैवलिंग ऑफ द स्कूल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यू कांट ऑलवेज पास खाली जगह अपेयरेंस। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, इनटू। यू कांट ऑलवेज, यू कैन नॉट ऑलवेज पास इनटू द अपेयरेंस। इससे हम कांट भी पढ़ते होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, यू कांट ऑलवेज पास इनटू द अपीयरेंस। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एज खाली जगह मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड। तो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्ट प्रीपोजिशन? तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, अबाउट। एज अबाउट मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड। क्वेश्चन नंबर 40, वी अराइव्ड खाली जगह द स्टेशन एन आवर लेट। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या गया? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, इन। वी अराइव्ड इन द स्टेशन एन आवर लेट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अब सिनोनिम आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 41 है, सिनोनिम ऑफ अकॉस्ट। अकॉस्ट का सिनोनिम क्या होगा? अकॉस्ट का जो मतलब होते हैं उर्दू में वो होते हैं बोलना। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ए, सॉलिसिट। सॉलिसिट भी इसी मानों में आ जाते हैं बोलना के। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, सिनोनिम ऑफ फ्लैंक। फ्लैंक के सिनोनिम मुतरादिफ एक जैसे अल्फाज बताने हैं, मीनिंग बताने हैं फ्लैंक के। फ्लैंक के जो उर्दू में होते हैं मीनिंग वो होते हैं पहलू। एक तरफ जो तरफैन होते हैं, पहलू होता है, उसे हम कहते हैं फ्लैंक। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, इन एन ओपन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्शन वगैरह जो होती है उसे हम कहते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉरी, ये इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट बनेगा, क्योंकि साइड को किसी भी शख्स की साइड को कहते हैं, फ्लैंक जो है वो पहलू होता है, राइट और लेफ्ट को। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। सिनोनिम ऑफ डेप्थ इज, डेप्थ की मानी होती है कमी, तो हमारे पास इसका मुतरादिफ एक जैसे अल्फाज में क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी, लैक, कमी होता है लैक के मानी भी। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। सिनोनिम ऑफ योब, योब के मानी बताने हैं। योब के मानी होते हैं उर्दू में गुंडा बदमुआश को कहते हैं, तो हमारे पास इसका सिनोनिम मुतरादिफ क्या होगा, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट, अनॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। सिनोनिम ऑफ गाची इज, गाची के सिनोनिम क्या होंगे। गाची के जो उर्दू में मीनिंग होते हैं वो होते हैं बेसलीका, कोई भी चीज़ जो सलीका में ना हो उसे हम गाची कहते हैं, तो इसका जो सिनोनिम मुतरादिफ होगा वो होगा ए, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड भी उसी तरह के होते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। अब एंटोनिम पूछे जाएंगे। एपोक्राइफल, एपोक्राइफल के एंटोनिम बताने हमने। एपोक्राइफल का जो उर्दू में मीनिंग होते हैं वो होते हैं गैर मुस्तनद, तो हमने इसका उलट बताना है एपोक्राइफल का, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा जी बी, मैथिकल। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट्स द एंटोनिम ऑफ अमाइकेबल, अमाइकेबल के एंटोनिम। अमाइकेबल का जो उर्दू में मीनिंग होता है वो होता है खुशगवार, किसी भी चीज़ को खुशगवार जो हो उसे हम अमाइकेबल कहते हैं, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट एंटोनिम होगा अमाइकेबल का वो क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी, होस्टाइल। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। एंटोनिम ऑफ रिकंडाइट, रिकंडाइट के जो उर्दू में मीनिंग होते हैं वो होते हैं दोबारा से, दोबारा से शुरू करना, ये जो भी है दोबारा से उसे हम रिकंडाइट कह देते हैं, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी ए, हेरमेटिक। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। एंटोनिम ऑफ वीन, वीन के जो उर्दू में मीनिंग होते हैं वो होते हैं छुड़ाना, अलग करना, किसी भी चीज़ को छुड़ाना, अलग करना, तो उसे हम वीन कहते हैं, तो इसका एंटोनिम उलट क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है जी डी, हॉल्ट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। एंटोनिम ऑफ फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन के एंटोनिम क्या होंगे। फिलिस्टाइन के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं लकीर का फ़कीर, जो कुछ भी ना आना जिसको, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, समट्टी कहते हैं उसे हम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ये एंटोनिम इसका हो जाएगा। तो ये था आज का जो है वो क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 5। तो आपको जो है वो अगर कोई MCQ गलत लगता है तो आपने नीचे हमसे ज़रूर डिस्कस करना है, कोई भी आपकी सजेशन या कमेंट हो आपने ज़रूर नीचे बताना है हमें कमेंट में। तो अगर आपने वेबसाइट वाले टेस्ट नहीं किए उनका जो है वो लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वो भी ज़रूरी करनी है ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए और आप एकेडमिक में अच्छा रिकॉर्ड हासिल करें और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों। तो आपको जो लिंक है वो पहले कमेंट में भी मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अब आपने क्या है करना है, डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, टेस्ट करने हैं वेबसाइट वाले, और पहले अगर आपने चैनल वाले 4 टेस्ट नहीं किए वो भी ज़रूर करें। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी टेस्ट की वीडियो या AFNS के अपडेट के मुतालिक या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।